बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम एक कलर से क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें जो ये वूल इस्तेमाल करेंगे ये 3 प्लाई की वूल है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पर धागा फोल्ड करते हुए यहाँ पर ये जो नीचे वाला धागा है इसमें हम क्रोशिया डाल के इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे और यहाँ पर ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर 2 3 4 चेन बनाएंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए और दरमियान में एक चेन। अब यहाँ पर फिर से एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए 12 मरतबा हमने इसमें एक चेन और डबल क्रोशिया बना लेना है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन करेंगे। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन। अब अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है, 3 चेन और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी, 1 2 3 चेन स्किप करके चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 3 चेन। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 3 चेन। अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो 3 चेन बना ली है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे। दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन। आगे फिर से ये 2 डबल क्रोशिया है, तो पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। इसको एक डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन करके अब यहाँ पर ये जो एक डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन। आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, तो पहले इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर लास्ट पे आ गए हैं, तो 2 चेन करके फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे।
अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करके अटैच करने के बाद यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 चेन करेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन करके आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर अगले गैप में अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 3 चेन का गैप है, तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, इस तरह से। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे। अब आगे ये सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। सिंगल क्रोशिया का ये राउंड था। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। इस 3 चेन के ऊपर ये जो एक चेन बनाई थी, इसमें हम इस यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, और ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से ही थोड़ा सा इस तरह से करके धागे को यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके इस तरह से करके इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर ये गैप बना लिए। अब 2 चेन करेंगे, एक चेन छोड़ के अगली वाले में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो जाली वाली डिज़ाइन बनाई है 1 2 3 4 5 6 मरतबा से इस तरह से बनाई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से करके ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हम इस धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से पॉपकॉर्न की तरह बन जाएगा। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बना ली। 2 चेन, एक चेन छोड़ के अगले वाले में 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने जैसे 6 यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन बनाई, उसके बाद यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 मरतबा बना ली। तो सेम इसी तरह से पॉपकॉर्न बनाएंगे। फिर आगे ये डबल क्रोशिया अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया बनते हैं। फिर यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर पॉपकॉर्न। तो इसी तरह से करते हुए यहाँ तक हम आ जाते हैं, इसमें राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो हमने यहाँ पर ये पॉपकॉर्न बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे ये 10 जो है ना पॉपकॉर्न बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमारे ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट यहाँ पर आ गया है, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हम 2 चेन करके ये जो पॉपकॉर्न बनाया था यहाँ पर इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन बनाकर यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन गए। 3 4 5, 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। 1 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन अगले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न से पहले ये जो 2 चेन का गैप है इसमें फिर से पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1 2 3 4 सॉरी 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से करके यहाँ पर ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके बैक साइड से इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब इस पॉपकॉर्न को छोड़ के यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें फिर से पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया करके इस तरह से करके यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। जब यहाँ से हमने पहले एक बनाया है, जब यहाँ से ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर एक और बना के फिर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये 3 मरतबा बना ली, यहाँ पर भी फिर 3 मरतबा बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन करके इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन अगले गैप में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन अगले गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, अब यहाँ पर आके पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया करके इन धागों में इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस साइड में 2 चेन का गैप है, तो यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया करके इसमें पॉपकॉर्न बना लेंगे। 2 चेन अगले गैप में डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस पॉपकॉर्न के इस तरह से बैक साइड में आकर यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाकर इसी में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है, तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस चेन में आकर यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर पॉपकॉर्न बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, अगले इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर ये पॉपकॉर्न से पहले ये 2 चेन का गैप है, तो यहाँ पर फिर से पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करके और यहाँ पर आके इसमें ये धागा लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे।
1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये दरमियान में 2 चेन का गैप है, तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन करके इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया करेंगे इसमें। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से करके इस शुरू वाले धागे में डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न है इस तरफ से जाएंगे और ये इस तरफ से जाएंगे, तो यहाँ पर दरमियान में दूसरी डिज़ाइन बनेगी। फिर यहाँ से ही 2 चेन करेंगे, अगले इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस गैप में भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर आके पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। 5 डबल क्रोशिया के बाद इस शुरू वाले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इस दरमियान वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन करके अब यहाँ पर इस साइड में आके 5 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे में आकर इस डबल क्रोशिया में आकर स्लिप स्टिच करना है। 2 चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको नज़दीक से देख सकते हैं। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। थोड़ा सा धागे को इस तरह से करके अब यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 5 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे इसको। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ से ये वाला जो गैप है इसमें इस तरह से 2 मरतबा बल देकर इस वाले ये जो दरमियान में हमने 3 चेन की थी यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से 3 मरतबा, यहाँ पर हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन करके 2 मरतबा इसको बल देकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर पहले हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 मरतबा बल दिया। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर 2 बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। 2 मरतबा बल दिया इस तरह से डाल के, यहाँ पर 2 फिर 2 फिर 2। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल हम 9 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हमने बना लिए, 4 5 6 7 8 9 वाला इसके ऊपर बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से टोटल 9 मरतबा हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 3 चेन करके अब यहाँ पर इसके पॉपकॉर्न की साइड में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के गैप में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। आगे हम यहाँ पर 2 चेन करके और इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाने के बाद यहाँ पर आके 3 चेन करके जिससे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
अब यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 3 चेन की थी यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस धागे को। फिर से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। 2 चेन बनाकर अब इस वाले 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर इस पॉपकॉर्न से पहले इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये जो डिज़ाइन है ये कम होती गई। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये बढ़ती गई। यहाँ से ही अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देकर ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया है, इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, फिर से 2 मरतबा बल दिया अगले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर, ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन, 2 मरतबा बल देकर इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे इसको। 1 चेन, 2 मरतबा बल देकर इस तरह से करके 2-2 धागों को बनाते जाएंगे। तो 9 मरतबा ये ट्रिपल क्रोशिया बने हुए हैं। तो 9 के ऊपर हमने 1 चेन करके और 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन करके अब यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस धागे को। 2 चेन, इस वाले गैप में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर इस वाले 2 चेन के गैप में पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया, यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बना के 2 मरतबा बल देकर इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर बना लिया है सेम इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं पूरे राउंड को। तो उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे इस राउंड के बाद। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 2 यहाँ पर चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न है इसके यहाँ पर दरमियान में हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया के बाद ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से इसको एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ से बल देकर ये वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड है। ये हमारा ये जो पॉपकॉर्न है ये आपस में इस तरह से मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर ये इस तरह से पिकोट और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, अगले इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक मैं आ जाती हूँ लास्ट तक जी। तो इस तरह से बनाते हुए लास्ट तक आ गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये देखें 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, तो लास्ट वाले के ऊपर भी हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ से 3 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी में डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे।
इस तरह से जैसे हमने शुरू में ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी हमने लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से ही इसको बल देकर ये वाला जो 2 चेन का गैप है इसमें इस तरह से पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया करके इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 2 चेन करके अब यहाँ पर ये लास्ट वाला गैप है 2 चेन का, इसमें भी इस तरह से पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो 5 मरतबा यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद ये शुरू वाला डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से एक चेन करके यहाँ पर ये लॉक लगाना होता है बेसिकली। फिर यहाँ से ही हमने इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। वैसे माशाल्लाह ये डिज़ाइन जो है बहुत खूबसूरत बन के आई है। नई डिज़ाइन है तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। जी, तो इस तरह से हमारी बहुत ही खूबसूरत और ये प्लेसमेंट बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर लास्ट में भी हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, इसके ऊपर एक पीकोट बना लिया। अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसके दरमियान में यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस डिज़ाइन का फाइनल लुक मैं आपको इसकी मेजरमेंट थोड़ी सी करके दिखाती हूँ कि ये बन के कितना हुआ है। यहाँ से हम इसको लेंगे और यहाँ तक तकरीबन 13 इंच के आसपास ये बना हुआ है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।